जब लोअर कोर्ट फांसी देता है और हाई कोर्ट एविडेंस के नाम पर जीरो बोलता है तो इंसाफ की क्रेडिबिलिटी कहां जाती है। हर दिन मुंबई की 2300 से ज्यादा लोकल ट्रेन्स लगभग 75 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। कहीं किसी ने अपना बेटा खोया, कहीं किसी ने अपना पिता। हर स्टेशन, हर कोच जंग का मैदान लग रहा था। इस अटैक ने नेशनल सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी और एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन पर कई बड़े सवाल उठाए। न्याय या अंधकार, जब फांसी से आजादी तक पहुंचा फैसला। अगर ये लोग निर्दोष थे तो इनके 19 साल कौन लौटाएगा, और असली अटैकर्स अगर आज भी आजाद हैं तो हमारी सुरक्षा का क्या। निठारी कांड, एक घर, एक दरवाजा और एक दरिंदगी की दीवार। सबूत मिलने लगे कि सेक्सुअल अब्यूज, कैनिबलिज्म और बॉडी पार्ट्स का इनलीगल ट्रेड भी हो सकता है। और अगर ये लोग दोषी हैं तो कोर्ट किस बात का इंतजार कर रहा था। जनता ने पूछना चाहा कि जितना केस लंबा चले तो क्या उतना ही छूटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब सबूत बिक जाएं या घुल जाएं टाइम के साथ, तो इंसाफ सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश, और आज इस वीडियो में 2 ऐसे केसेस की पूरी डिटेल जानेंगे जो कि आपको जाननी चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर निठारी केस तक क्या हमारा न्यायिक तंत्र थक चुका है। मुंबई लोकल, शहर की धड़कन जिस पर मौत का साया छाया। मुंबई की लोकल ट्रेन सिर्फ एक सफर का जरिया नहीं है, ये हर रोज का संस्कार है। हर सुबह, हर शाम, हर स्टेशन पर कुछ लोग हंसते हैं और कुछ बस इस सफर में जीवन की तलाश कर रहे होते हैं। यहाँ के लोकल ट्रेन का प्लेटफॉर्म कोई रेलवे का छोटा टुकड़ा नहीं है, एक जीवंत कैनवस है जहाँ हर दिन कहानियां लिखी जाती हैं। हर दिन मुंबई की 2300 से ज्यादा लोकल ट्रेन्स लगभग 75 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। ये सिर्फ एक लोकल ट्रेन नहीं, ये लोगों की रोजी रोटी और पूरे शहर की इकोनॉमी का बैकबोन है। लेकिन 11 जुलाई 2006 की शाम इस कैनवस पर खून की ऐसी दास्तान लिखी गई जो आज भी याद करके रूह कांप जाए। शाम 6:24 जब लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, थके मांदे, चेहरे पर सिर्फ एक सुकून था, घर पहुंच जाने का। लेकिन उस दिन 11 मिनट में 7 पावरफुल ब्लास्ट होने वाले थे जो कि मुंबई की लाइफलाइन को खून में रंग देने वाले। 189 लोगों की मौत हुई, 800 से ज्यादा घायल हुए। ये ब्लास्ट चर्च गेट से विहार जाने वाली वेस्टर्न लाइन की ट्रेन में हुए थे। पहला ब्लास्ट 6:24 मातुंगा रोड, दूसरा ब्लास्ट 6:24 माहिम, तीसरा ब्लास्ट 6:25 बांद्रा, चौथा 6:26 खार रोड, पांचवा 6:26 जोगेश्वरी, छठा 6:29 बोरीवली, सातवां 6:35 मीरा रोड। ये सारे ब्लास्ट फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट्स में हुए जहां ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स सफर करते हैं। बॉम्ब्स को प्रेशर कुकर में फिट किया गया था RDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोजिव से। हर ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कंपार्टमेंट चित्रों में बदल गया। इस कुछ सेकंड्स में लोकल ट्रेन जो हर मुंबई कर के लिए एक रूटीन थी, एक मौत के काफिले में बदल गई। कहीं किसी ने अपना बेटा खोया, कहीं किसी ने अपना पिता। हर स्टेशन, हर कोच जंग का मैदान लग रहा था। टेररिस्ट ग्रुप SIMI, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा पर शक गया। महाराष्ट्र ATS ने करीब 13 लोगों को अरेस्ट किया। ये इन्वेस्टिगेशंस पूरे देश भर में चली। इस अटैक ने नेशनल सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी और एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन पर कई बड़े सवाल उठाए। ट्रेन कोचेज में CCTV क्यों नहीं थे? RDX जैसे एक्सप्लोजिव मुंबई में कैसे आए? इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस ने 13 अक्यूज्ड पे MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और IPC सेक्शंस फॉर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट टू मर्डर लगाए। और सबसे दर्दनाक तस्वीर वो थी जो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर, जहां एक माँ अपने बेटे का नाम पुकार रही थी और जवाब सिर्फ एक लाश के रूप में आया। न्याय या अंधकार, जब फांसी से आजादी तक पहुंचा फैसला। 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। कोर्ट
प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशन ने ढेर सारे सबूत दिए, कॉल रिकॉर्ड्स, कन्फेशंस और रिकवरी ऑफ एक्सप्लोजिव। कोर्ट ने 2015 में 12 लोगों को दोषी ठहराया, इनमें से 5 को फांसी और बाकियों को उम्र कैद। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये सब लोग एक संगठित टेरर सेल का हिस्सा थे जिसने सिमी और लेट के लिए काम किया। इनका मकसद था मुंबई की इकोनॉमी और पब्लिक मोराल को तोड़ना। लेकिन 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया कि प्रोसिक्यूशन हैज अटली फेल्ड टू प्रूव द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मोस्ट ऑफ द एविडेंस अपीयर्स टू बी सर्कमस्टेंशियल, फ्लॉड एंड इन मेनी प्लेसेस कॉन्ट्रडिक्टरी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कन्फेशंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कन्फेशंस टॉर्चर के थ्रू लिए गए थे, फोरेंसिक एविडेंस मेंटेन नहीं हो पाए और विटनेसेस का टेस्टिमोनी भी एक जैसा नहीं था। कोर्ट ने 12 में से 9 आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और बाकी 3 को दूसरे चार्जेस में नए ट्रायल का सामना करना था। 19 साल बाद जब लोगों को लगा कि उन्हें इंसाफ मिल गया है, तब एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या हमने गलत लोगों को सजा दी थी? ऐसे फैसले पर सोशल मीडिया, लीगल एक्सपर्ट्स और आम जनता में गुस्सा था। लोग कह रहे थे अगर ये लोग निर्दोष थे तो इनके 19 साल कौन लौटाएगा, और असली अटैकर्स अगर आज भी आजाद हैं तो हमारी सुरक्षा का क्या? और अगर ये सिस्टम सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता तो क्या किसी भी टेरर विक्टिम को इंसाफ मिल सकता है? एक तरफ वो माँ जिसका बेटा ब्लास्ट में गया था, वो कोर्ट के बाहर सिर्फ एक ही बात कह पाई कि मैं 19 साल से कोर्ट आ रही और आज भी खाली हाथ जा रही। ये फैसला सिर्फ एक लीगल जजमेंट नहीं बल्कि एक शॉक था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अपने लोग खोए हैं। निठारी कांड, एक घर, एक दरवाजा और एक दरिंदगी की दीवार। नोएडा के पॉश एरिया में सेक्टर 31 का एक बंगला जिसका एड्रेस था D5। ऊपर से देखने में एक नॉर्मल अमीर आदमी का घर, लेकिन अंदर छुपा था एक ऐसा राज जो पूरे देश को हिला देने वाला था। 2005 और 6 में निठारी विलेज से कई युवा और बच्चे लापता होने लगे। पुलिस ने पहले इसे छोटी मोटी घटना समझा, लेकिन 2006 में जब एक सिविल लाइन में एक बच्चे का स्केलेटन रिमेन मिला, तब असली हॉरर सामने आया। घर के अंदर और आसपास से 19 लाशें मिली। इनमें अधिकांश बच्चे और लड़कियां थे जिनके ऑर्गन्स मिसिंग थे। सबूत मिलने लगे कि सेक्सुअल अब्यूज, कैनिबलिज्म और बॉडी पार्ट्स का इनलीगल ट्रेड भी हो सकता है। मनिंदर सिंह पंढेर उस घर का मालिक, एक बिजनेसमैन, सुरिंदर कोहली उसका डोमेस्टिक हेल्पर, दोनों को तुरंत अरेस्ट किया गया। कोहली ने पहले कन्फेशन दिया जिसमें उसने कहा कि वो बच्चों को अंदर बुलाता और उन पर सेक्सुअल असॉल्ट करता और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके ड्रेन में फेंकता। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन संभाली, 16 अलग अलग केसेस फाइल किए गए। कोहली को कई केसेस में डेथ सेंटेंस दी गई और पंढेर को कई केसेस में क्लीन चिट मिली और कुछ में कन्विक्ट किया गया। लेकिन लोगों को कभी यकीन नहीं हुआ कि ये सब कुछ एक नौकर अकेला कर सकता था। 2024 में इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया, इसमें कोहली और पंढेर दोनों को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस मोस्टली सर्कमस्टेंशियल थे, इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड थी, टाइमलाइन वीक थी, कन्फेशन टॉर्चर के द्वारा लिया गया हो सकता है। लोग हैरान रह गए, क्या फिर से हमने गलत लोगों को सजा दी थी या असली क्रिमिनल्स कोर्ट का फायदा उठाकर निकल गए? एक पिता जिनकी 10 साल की बेटी लापता हुई थी, मीडिया से सिर्फ इतना ही कह पाए कि अगर ये लोग निर्दोष हैं तो मेरी बेटी कहाँ है, और अगर ये लोग दोषी हैं तो कोर्ट किस बात का इंतजार कर रहा था? जनता ने पूछना चाहा कि जितना केस लंबा चले तो क्या उतना ही छूटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं? चाहे एक लोअर कोर्ट ने इन्हें फांसी सुनाई हो, उसका भी कोई मतलब नहीं। क्या हमारा न्यायिक तंत्र सिर्फ एक सपना बन चुका है? एक तरफ कोर्ट है जो सबूत चाहते हैं और दूसरी तरफ जनता जो सिर्फ ये चाहती है कि उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन जब सबूत बिक जाएं या घुल जाएं टाइम के साथ, तो इंसाफ सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। सिस्टम में फ्लॉज हैं, केसेस 15 से 20 साल तक चलते हैं, तब तक या तो गवाह मर जाता है या सबूत पुराने हो जाते हैं। फोरेंसिक्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाते और चेन ऑफ कस्टडी टूट जाती है। मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक प्रेशर असली इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज कर देते हैं। टॉर्चर के जरिए कन्फेशन जिसे कोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते पर पुलिस
बिल्ड कर लेती है पूरी स्टोरी। जब लोअर कोर्ट फांसी देता है और हाई कोर्ट एविडेंस के नाम पर जीरो बोलता है तो इंसाफ की क्रेडिबिलिटी कहां जाती है। जितना ज्यादा केस लंबा चलेगा उतना ही छूटने का चांस बढ़ जाता है। पब्लिक ट्रस्ट फ्रैक्चर हो रहा है। लोग कहते हैं कोर्ट में सिर्फ वो जीतता है जिसके पास सबसे अच्छा वकील, सबसे ज्यादा वक्त और सबसे ज्यादा पैसा हो। तो क्या न्यायिक तंत्र सिर्फ अलाइट के लिए बचा है और आम जनता के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख? सॉल्यूशन क्या है? न्याय का रास्ता क्या है? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ बदल सकते हैं? फास्ट ट्रैक टेरर और चाइल्ड अब्यूज कोर्ट्स, ऐसे केसेस में सिर्फ 2 साल का वक्त फिक्स होना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को मॉडर्न फोरेंसिक ट्रेनिंग दी जाए और टॉर्चर बेस्ड कन्फेशंस पर बैन किया जाए। इंडिपेंडेंट फोरेंसिक अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि सबूत की इंटीग्रिटी बनी रहे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, जजेस के डिसीजंस और इनके डिलेस को ऑडिट किया जाए। मीडिया गाइडलाइंस, ट्रायल्स के दौरान मीडिया को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से रोका जाए। और सबसे बड़ा है पब्लिक प्रेशर, जब लोग चुप हो जाते हैं तो सिस्टम अंदर से सड़ जाता है। हर केस में आवाज उठानी होगी, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट का हो या लापता बच्चे का, क्योंकि जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक इंसाफ सिर्फ एक इल्यूजन रहेगा, हकीकत नहीं। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं, लेकिन ये जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का वर्डिक्ट आया है इसने जुडिशियल सिस्टम पर डाउट पैदा कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या आप कोर्ट के इन फैसलों से सहमत हैं।